शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम लोग इसी कड़ी में 63वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा की स्टैट के प्रश्न को हल करेंगे और आज जो हमारा प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 12 होगा, यानी 63वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पहले प्रश्न को हम लोग आज हल करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग सबसे पहले लेखा चित्र का अध्ययन कर लेते हैं। जो निर्देश दिए गए हैं इसको समझते हैं। महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि को अवधि 2011 से 2016 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए चलते हैं लेखा चित्र पर। जब लेखा चित्र पर आप गौर करेंगे तो 3 लाइनें आपको दिख रहे होंगे। एक ब्लू कलर में है, दूसरा ग्रीन कलर में है और तीसरा रेड कलर में है। ब्लू कलर का जो लेखा चित्र है, लाइनें हैं, ये पुरुष जनसंख्या को दिखा रहा है। ग्रीन कलर का जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यह कारों की संख्या को दिखाता है और रेड कलर में जो नीचे लाइन है, ये रेड कलर की लाइनें जो है ये आपके महिला जनसंख्या को दिखाता है। यदि बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो ईस्वी सन 2011 से लेकर के 2016 तक को यहाँ दिखाया गया है और नीचे से ऊपर के क्रम में जो संख्या दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से 100 तक, ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका हजार में, यानी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 इस प्रकार से 100,000 तक। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया तो प्रति महिला कितनी कारों का प्रयोग? थोड़ा यदि टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर नजर आए ना तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या टाइपिंग मिस्टेक है और इसको यथार्थ में कुछ भी नहीं लेंगे। एकदम माइनर बात है कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आइए तो क्या हुआ, कितनी कारों का प्रयोग 2014 में हुआ? सबसे पहले हम लोग लेखा चित्र को देखते हैं और वहीं पर सारी बात मुझे लगता है समझ जाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो है काफ़ी आसान है। आइए लेखा चित्र पर समझते हैं। वर्ष 2014 की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कहा कि कारों की संख्या और महिला जनसंख्या। तो कारों की संख्या ग्रीन लाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 75,000 है और महिला जनसंख्या देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 60,000 है। आइए देख लेते हैं उत्तर व्याख्या को। यहाँ पर उत्तर व्याख्या पर चलने से पहले मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ कि, और यह जो अभी मैं साझा कर रहा हूँ यह पिछले भी किसी प्रश्न पर मैंने साझा किया था। समझिएगा कि जो लेखा चित्र आपको यहाँ दिखाया गया है, यदि यह आसान रहे तो बिना कुछ किए सीधे उत्तर व्याख्या पर चले जाइए। लेकिन यदि यह लेखा चित्र थोड़ा टफ रहे, इसके आंकड़े ठीक से मालूम नहीं पड़ रहे हो कि कितना पर है, तब आप इस लेखा चित्र की मदद से एक टेबल जो है, एक सारणी जो है बना लेंगे, ताकि बार बार लेखा चित्र देखना ना पड़े। क्योंकि बार बार लेखा चित्र यदि आप देखते हैं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक बार ध्यान से लेखा चित्र को देखकर जब एक सारणी आप तैयार कर लेते हैं, मैंने भी तैयार किया है, यहाँ पर वही सारणी मैंने तैयार किया है, टेबल तैयार किया है। तो एक बार जब आप लेखा चित्र को देखकर ठीक से टेबल तैयार कर लेते हैं, फिर गलती होने की संभावना जो है वह लगभग नहीं के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप सारणी तैयार कर लेंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ पर महिला जनसंख्या कितना है, 60,000 है और कारों की संख्या कितनी है 2014 में, ये आपका 75,000 है। तो कहा कि जितनी कारों का प्रयोग हो रहा है उसका 30% महिलाओं के द्वारा। आइए सीधे व्याख्या को देखते हैं। 2014 में कुल कारों की संख्या जो है वह 75,000 थी। उसके बाद 2014 में महिलाओं के द्वारा प्रयोग की गई कारों की संख्या कुल कारों की संख्या का 30% है। जैसा प्रश्न में कहा गया था ठीक उसी प्रकार के सेंटेंस को लेते हुए मैंने यहाँ लिखा है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। 2014 में महिलाओं के द्वारा प्रयोग की गई कारों की संख्या कुल कारों का 30% है।
तो कुल कारों की संख्या 75,000 है, उसका 30% किया मैंने, तो ये हो गया आपका 22,500। उसके बाद 2014 में जो महिला जनसंख्या है वो कितनी है, वो 60,000 है। तो क्या करेंगे कि कार की संख्या बटे महिला जनसंख्या करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 2014 में प्रति महिला कारों की संख्या कितनी, यानी एक महिला पर कितने कार हैं, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऊपर में लिखे कार की संख्या और जो ऊपर में लिखे कार की संख्या जो महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है और नीचे कुल महिला जनसंख्या। जब आप इसे कटाते हैं तो कितना आएगा आपका 9/24। ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ यह निश्चित रूप से अधिकांश छात्र नहीं जानते हैं। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप इस बात को गौर कीजिएगा। हो सकता है कि आप भी इस बात को अब तक नहीं जानते हो, तो अभी उसको समझने का एक आपके पास सुनहरा मौका है। ध्यान से सुनिएगा। 9/24 लिखने का मतलब होता है, यानी कहीं भी भिन्न में यदि आपको कुछ लिखा हुआ मिले तो आप समझिएगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में यानी हर में जो दिया हुआ है यह टोटल वैल्यू को शो करता है, ठीक है, कुल मूल्य को शो करता है। जबकि ऊपर में जो लिखा हुआ होता है वह उसका एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुल 24 महिलाओं में से 9 महिलाओं के द्वारा जो है कार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 9/24 यह दिखाता है कि कुल 24 महिला यदि ले ले तो उसमें से 9 महिलाएं कार का प्रयोग करती है, यही मतलब हुआ यहाँ पर। तो यहीं पर आपका उत्तर ज़्यादा सही है, लेकिन मैं बार बार देखता हूं कि कटाकर लिख दिया जाता है। क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर भी एग्जाम हॉल में होगा तो आप इसे कैलकुलेटर से भाग देकर दे देंगे, और नहीं भी देंगे तो यहीं पर आप उत्तर लिख सकते हैं यहीं तक। यानी कि कुल यहाँ पर क्या मतलब हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 24 महिला में से प्रत्येक 24 महिला में से 9 महिला जो है कार का प्रयोग करती हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अवधि 2011 से लेकर के 2016 के लिए कारों की संख्या का औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2011 से लेकर के 2016 तक में प्रत्येक वर्ष के कारों की संख्या में जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद सभी को जोड़ करके जितने वर्ष तक वृद्धि हुई है उतनी संख्या से भाग देंगे, हो जाएगा हमारा उत्तर। आइए सीधे चलते हैं उत्तर व्याख्या पर ही। उत्तर व्याख्या में हमने यहाँ लिखा 2012 में कारों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत, और टेबल आप देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा ये 2011 में रहा होगा और ये 2012 में बढ़कर 50 हो गया। सभी डाटा 1000 में है, लेकिन बार बार 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रतिशत बिना 1000 लिखे जो आंकड़े आपके टेबल में दिए गए उसी को रखने से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50 में से हमने 30 घटाया, यानी जितनी वृद्धि हुई वो लिखा। 50 में से 30 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 20 की वृद्धि हुई, यहाँ पर मैंने वही लिखा। और जहाँ से वृद्धि होना प्रारंभ हुआ, 30 से वृद्धि होना प्रारंभ हुआ 50 तक गया, तो 30 से बढ़ते बढ़ते 50 तक गया, यानी 20 की वृद्धि हुई कुल 30 में से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। और पढ़ने के लिए बोलने के लिए कैसे बोलते हैं, 20 की वृद्धि हुई 30 में से, इसलिए 100 में कितना। अब आप इसको जब कटाएंगे तो कितना आएगा 66.66, क्योंकि 6 कंटिन्यू होता है 6 पॉइंट के बाद, इसलिए सभी कंटिन्यू को हटा करके 6-7 लिख दिया, ठीक है। अब आइए, ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2013 में कारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, 10 की वृद्धि हुई 50 में से क्या हुआ, 50 से बढ़कर 60 हो गया है। तो 10 की वृद्धि हुई है, कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, तो 50 से। तो 10 की वृद्धि हुई 50 में से, इसलिए 100 में कितना होता है। क्या ये प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी किसी भी चीज़ का कंपैरिजन जो होता है, तुलना जो होता है, वो 100 के सापेक्ष होने लगता है, इसलिए 100 से गुना करते हैं। समझ गए।
तो 10 की वृद्धि हुई कुल 50 में से, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 20%। ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2014 में भी हमने प्रतिशत वृद्धि निकाला और निकल गया 25%। चूंकि 2 को मैंने ठीक से समझा दिया है, ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ है, तो ज़्यादा बोलकर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि छोटा छोटा बात मैं बता दूं। 2015 में कारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, कोई प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई क्योंकि 75 से 75 पर ही रह गया है, तो कोई प्रतिशत वृद्धि नहीं। अच्छा, कोई प्रतिशत वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी मैंने यहाँ क्यों लिखा है, मैं इसके तुरंत बाद बता रहा हूँ। 2016 में फिर कितना हुआ, 20%। अब क्या 1 2 3 4 5 वर्ष वृद्धि को हम लोग निकाले हैं। यदि 0 आप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 0 लिखने यदि आप भुला गए तो क्या होगा ना कि आप 5 के बदले यदि 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर उत्तर आपका पीछे जितना बनाया है सब बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और किसी भी प्रकार के छोटी बड़ी गलती के लिए आपको उसमें से कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं जब तक आपका लास्ट में उत्तर सही नहीं हो गया। ठीक है, इसलिए पूरे प्रश्न को सही से बनाने के लिए आप लिख लीजिए ना। एक लाइन लिखने में क्या जाता है, एक लाइन ना लिखने के चलते यदि गलती हो जाएगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलना है, इसलिए लिखिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सभी वर्ष के प्रतिशत वृद्धि को जोड़ करके जितना बार आप प्रतिशत वृद्धि निकाले हैं उतने संख्या से भाग दे देंगे। क्या हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 बार आप निकालें प्रतिशत वृद्धि तो 5 से भाग दे दीजिए और जो कटा कर आता है वो आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो निकल गया यहाँ पर औसत प्रतिशत वृद्धि। अब आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न गौ पर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक था। तो क्या करेंगे, टेबल से आएंगे, टेबल यहाँ देखिए निकाला हुआ है। तो पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या का अनुपात निकाल लेंगे, यहीं बटे देते जाइएगा ना, तो पुरुष जनसंख्या बटे महिला जनसंख्या निकलता जाएगा और भाग दे देकर देख लेंगे कि कितना आया। उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वही पूछ रहा है, क्या कहा, सबसे अधिक जो है अनुपात कब है। तो आइए मैंने निकाल कर रखा है, उसको देख लेते हैं एक बार। तीसरा प्रश्न का उत्तर व्याख्या यहाँ से, वर्ष 2011 में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात, तो 50,000 बटे 15,000, या 1000 ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, 50 बटे 15 भी लिखते तब भी यही अनुपात आपका आता। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप 1000 में उसको डाटा को दिखाइए और हल कीजिए। जो डाटे आपके रेखा आलेख में दिया हुआ है उस डाटे को भी सीधे रख सकते हैं। फिर 2012 में भी इसी प्रकार से अनुपात निकाला तो हो गया 2.33, 2013 में आया 2, 2014 में आया 1.41, 2015 में आया आपका 1.35 और 2016 में आया 1.17। तो सबसे ज़्यादा पूछा था कि अनुपात कब है, तो यहीं से चेक करते हुए चलते हैं। देखिए 1.17 है, 1.3 है, तो 1.3 आया है अब तक में, और यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2.3 और यहाँ 3.3, यानी सबसे ज़्यादा जो अनुपात है वह वर्ष 2011 में है। तो एक लाइन नीचे वही लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात जो है सबसे अधिक था। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, यदि 2012 में 60% कारें पुरुषों के द्वारा प्रयोग की गई तो 2012 में कार प्रयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्ष 2012 पे आइए, वर्ष 2012 पुरुष कुल कार का 60% प्रयोग करता है, यानी कुल कार का 40% महिला प्रयोग करती होगी। तो कार कितना है, तो कार है आपका 50,000। 50,000 का 60% आप निकालेंगे तो 30,000 निकलता है, यानी 30,000 कार जो है 2012 में पुरुष के द्वारा प्रयोग किया जाता है। 50,000 में से बच गया 20,000, और ये 20,000 कार जो है यह 2012 में महिला के द्वारा प्रयोग किया जाता होगा। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पर
है कि वर्ष 2012 में कुल कारों की संख्या कितनी है? 50,000 है। वर्ष 2012 में पुरुषों के द्वारा जो है प्रयोग की गई कारों की संख्या कितनी है? तो 60% है कुल कार का, यानी 50,000 का 60% जब आप निकालेंगे तो 30,000 निकलेगा। वर्ष 2012 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 70,000 है। तो 30,000 कार का प्रयोग करता है 70,000 में से, इसलिए 100 में कितना प्रतिशत निकालने का है? तो 100 में कितना, जब आप इसको कटाएंगे तो निकल जाएगा आपका 42.86%। उसके बाद महिलाओं का भी आपसे पूछा था, तो महिलाओं के लिए भी निकाल लेते हैं। वर्ष 2012 में महिलाओं के द्वारा उपयोग की गई कारों की संख्या जो है 50,000 में से 30,000 पुरुष उपयोग कर रहा है, तो 20,000 है। और महिलाओं की संख्या कितनी है 2012 में? 30,000 है। तो बोलेंगे 20,000 कार का उपयोग करती है कुल 30,000 महिलाएं, इसलिए 100 में कितना? तो 66.67% कार का उपयोग जो है करने वाली महिलाओं का प्रतिशत वो कितना हो जाएगा? 66.66%। ठीक है, अब आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात जो है वह न्यूनतम था? इस बार पुरुष जनसंख्या और कार की संख्या का अनुपात निकालेंगे और फिर जो है कि सबसे न्यूनतम मान जिसका आएगा वही कर लेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न गौ में किया था, पुरुष और महिलाओं के बीच निकाला था, इस बार पुरुष और कार के बीच अनुपात निकाल लेंगे। इसमें सबसे अधिक अनुपात वाला आंसर था, इसमें सबसे कम अनुपात वाला आंसर होगा। आइए 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां प्रश्न मैंने ऊपर में ही एक लाइन लिखा, पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात वर्ष 2011 में 50/30, हल किए तो 1.66। वर्ष 2012 में 70/50, हल किए तो आया 1.4। वर्ष 2013 में 80/60, हल किए तो आया 1.33। वर्ष 2014 में 85/75, हल किए तो कितना आया? 1.13। उसी प्रकार से वर्ष 2015 में 95/75, हल किए तो आया 1.26। वर्ष 2016 में 100/90, इसको हल किए तो आया 1.11। ठीक है, अब आपसे पूछा था सबसे न्यूनतम, तो देखिए यहाँ 1.1 है, यहाँ 1.2 है, यानी 1.1 अभी छोटा है। उसके बाद 1.13 है, 1.4 है, 1.33 है, 1.6 है, यानी कि जो 1.1 से कम होगा तो कम कोई नहीं है, तो सबसे छोटा आपका 1.11 ही है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में एक लाइन, अतः वर्ष 2016 में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात न्यूनतम है। कब? 2016 में। तो ये था हमारा आज का स्टैट का प्रश्न। स्टैट के प्रश्न को लेकर के कोई भी समस्या यदि आपके मन में घर कर गया हो, आप अपनी समस्या लिखकर मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का हल कर एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करूं। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।